हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट इनविटेशंस, यानी कि इनविटेशंस कैसे लिखे जाते हैं और क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। आज मैं आपको वही समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये समझिए कि इनविटेशंस क्या होते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने गेस्ट्स को या किसी को भी हम अपने इनवाइट करते हैं अपने सोशल फंक्शंस के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, पब्लिक कोई भी ओकेज़न है उसके लिए जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसके लिए हम उनको इनविटेशन कार्ड्स भेजते हैं या इनविटेशन लेटर्स भेजते हैं। ये आपके इनविटेशंस कार्ड के रूप में भी होते हैं और लेटर्स के रूप में भी होते हैं। तो जब हम उन अपने गेस्ट के लिए जब हम इनविटेशंस भेजते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आपको आज समझना है। सबसे पहले आप देखिए कि इनविटेशंस के आपके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल इनविटेशन, सेकंड होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। आज मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन को एक्सप्लेन करूँगी। इसका आप फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। इसका फॉर्मेट क्या है, पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बॉक्स बना के आपको इसके सेंटर में फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, आपका होस्ट नेम। होस्ट यानी कि जो इनवाइट कर रहा है, जो गेस्ट को, फ्रेंड्स को अपने इनवाइट कर रहा है अपने फंक्शंस के लिए, उसका नाम आएगा। यहाँ सेंटर में ऊपर क्या आएगा, उसका नाम। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस लिखना है कि जो बड़ा ही पोलाइट वे में उन लोगों को इनवाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, वो मैंने यहाँ पर शो करे हैं, जैसे रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, है ना। आप ये सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। या फिर कॉर्डियली इनवाइट यू टू, इस तरीके से कर सकते हैं सेकंड सेंटेंस। या थर्ड में रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेन इन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। इस तरीके से आप कोई भी, ये 3 नहीं और भी कोई भी सेंटेंस जो पोलाइटली अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए आपको एक यहाँ पर एक्सप्रेशन देना होगा। बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन में एक सेंटेंस छोटा सा लिखना होगा, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या आएगा, आपका ओकेज़न। जिस ओकेज़न के लिए, जिस फंक्शन के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप में शो करना पड़ेगा। उसके बाद कोई चीफ गेस्ट है या किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को आपने इनवाइट किया है अपने फंक्शन में, या कोई ऐसा VIP पर्सन है जिसको आपने इनवाइट किया है, उसको आपको यहाँ पर शो करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका डे, डेट, टाइम। डे किस दिन, कौन सा दिन, डेट क्या है उस दिन की, और टाइम, तीनों चीज़ें आपको शो करनी होंगी। देन वेन्यू, किस प्लेस पे हो रहा है, उसका एड्रेस पूरा। वेन्यू एड्रेस माने जिस जगह पर वो हो रहा है फंक्शन, उसका पूरा वेन्यू, प्लेस, एड्रेस पूरा आपको क्लियरली यहाँ पर शो करना होगा। ये आपका हो गया फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट। लास्ट में आप लिखेंगे RSVP। इसका मीन्स क्या होता है, ये फ्रेंच फ्रेज है। इसका मीन्स होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, यानी कि हमने आपको इनवाइट किया है और आप चाहें तो आप रिप्लाई हमको कर सकते हैं, रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो होस्ट हैं, अगर आप होस्ट हैं, आपने मतलब इनवाइट किया है, तो आप अपना नाम फिर से यहाँ पर लिख के अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यानी फ़ोन नंबर और अपना नाम। RSVP के नीचे आप क्या लिखेंगे, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। आई होप आपको इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी फॉर्मेट से आपको सैम्पल्स और शो करती हूँ, जिससे आपको इनविटेशंस, फॉर्मल इनविटेशंस मतलब लिखना बहुत सरल हो जाएगा। दिस इज़ द सैम्पल ऑफ योर इनविटेशन। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस तिवारी to invite on the first birthday celebration of their daughter at their residence on 29th November 2020। यानी कि आपको एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, बनाना है,
ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बिहाफ में, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से आपको, और उसमें आपको इनवाइट करना है। किस लिए? आपका ओकेज़न क्या है? ऑन द फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर डॉटर, उनकी डॉटर के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आपको इनवाइट करना है फ्रेंड्स को, गेस्ट को, एट देयर रेजिडेंस, जो रेजिडेंस पर है। कब है? ऑन 29 नवंबर 2020। ये आपका क्वेश्चन आता है। इसके हिसाब से आपको ये इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे। इसके आपके 3 रूल्स हैं कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकंड है सेंटर सेटिंग, यानी कि जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसको आपको सेंटर सेटिंग करनी है। हर एक सेंटेंस को आपको, हर एक वर्ड को सेंटर में लाना है, बस इतना ध्यान रखना है। चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे वो आपके सेंटेंस लॉन्ग हो, लेकिन आपको उसको इस बॉक्स की सेंटर सेटिंग में ही रखना है। नेक्स्ट आपका है थर्ड पर्सन। इसमें आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, यानी कि ही शी इट दे या फिर किसी का नाम है, आपको फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ इसमें नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स में हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? होस्ट का नेम, यानी मिस्टर एंड मिसेस तिवारी। ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर पे, होस्ट का नेम सेंटर में। उसके बाद इस नेम का ही आप सेंटर लेंगे। आपका ये क्या है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि पोलाइट एक्सप्रेशन। हम जो इनवाइट कर रहे हैं जिन लोगों को, उनके लिए हमको एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देना होगा। जैसे हमने लिखा रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द, या हम लिख सकते हैं कॉर्डियली इनवाइट यू ऑल, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। हमने लिखा है रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द, ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओकेज़न क्या है? फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। ये हम बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में और बोल्ड में। फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, ये हमारा ओकेज़न हो गया। ओके, ऑफ देयर बिलवेड डॉटर रितिका, ये इतना हमारा ओकेज़न में आ गया। उसके बाद क्या है आपका? डे, डेट, टाइम, वेन्यू, है ना। तो एट देयर रेजिडेंस, ये आपका जो फंक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? रेजिडेंस पे, एट देयर रेजिडेंस, ये हमारा सेंटर सेटिंग में आ गया। देन हमारा एड्रेस क्या है? सेक्टर 5 ग्रीन पार्क लखनऊ, और टाइम एट 7 PM, ये हमारा इसके सेंटर में आ गया। और ऑन फ्राइडे ऑन नवंबर 29, 2020, ये पूरा हमारा डे, डेट, टाइम, एड्रेस पूरा आ गया हमारा इसमें लास्ट में, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मेट। अब लास्ट में लेफ्ट में क्या लिखा हमने? RSVP, यानी कि रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। उसके बाद हमारा जो होस्ट है मिस्टर एंड मिसेस तिवारी। देन कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी नंबर हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। सिंपल, ये आपका हो गया इनविटेशन का फर्स्ट सैम्पल। अब मैं आपको ऐसे ही एक सैम्पल और देती हूँ, जिसको आपको देख के इन दोनों सैम्पलों से फिर आपको इन्विटेशन लिखने में बहुत सरलता होगी। ये आपका सैम्पल नंबर 2 है। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि राइट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बिहाफ में आपको एक इनविटेशन लिखना है। इनवाइटिंग ऑल पेरेंट्स, इसमें आपको सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट करना है टू अटेंड द एनुअल फंक्शन के लिए, टू बी हेल्ड ऑन, जो कब है? ऑन December 15, 2020 एट 10 AM, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस हिसाब से आपको फॉर्मेट बनाना है। इसमें देखिए वही सेम कंडीशन है, वही आपके सेम रूल्स हैं कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज़ है और आपकी सेंटर सेटिंग, यही रूल्स हैं आपके। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। देन आप होस्ट का नेम लिखेंगे। होस्ट आपका क्या है? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा, DPS इटावा, तो आपका ये होस्ट हो गया। देन आपका आएगा सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। उसमें आप कोई भी पोलाइट सेंटेंस लिखेंगे, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। हमने इसमें लिखा है रिक्वेस्ट और मैन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इतना आपका हो गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि आपका एक्सप्रेसिव सेंटेंस जो है, एक पोलाइट सेंटेंस है, वो हो गया। देन आपका ओकेजन आएगा, क्या है? द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, ये आपका ओकेजन है, तो इसको आप कैपिटल में और बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। देन आपका क्या आएगा? डे, डेट, टाइम, वेन्यू, उसमें क्या है? एट 10 AM ऑन December 15, 2020। उसके बाद ये आपका हो गया। देन आपका क्या है? कोई आपका चीफ गेस्ट अगर आपने इनवाइट किया, आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने किसी को चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, कोई VIP पर्सन है, उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। हमने लिखा है श्री RK श्रीनिवासन IAS, ठीक है। तो हम वो जिस पोस्ट पे हैं उसको भी हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा, श्री RK निवासन
IAS, ये हमारे चीफ गेस्ट हो गए। विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये आपका पूरा इनविटेशन तैयार हो गया। अब इसमें आपको लास्ट में यहाँ पर क्या लिखना है, RSVP, रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। उसमें द प्रिंसिपल, जो होस्ट कौन है, प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल DPS इटावा। दिस इज़ द इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। आई होप आपको दोनों सैम्पल्स से इन्विटेशंस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसमें हमें किस तरीके से लिखना है, क्या इसके रूल्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं इन्विटेशंस का मैं आपको रिप्लाई एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।